अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं हूँ आपका बायोलॉजी टीचर जुल्फ़कार खान। डियर स्टूडेंट, गुज़िश्ता टॉपिक में हमने कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी को डिटेल के साथ पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है, डिवीजन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 ग्रुप्स। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो है ना क्लासिफिकेशन के कंसेप्ट को सीखेंगे कि क्लासिफिकेशन है क्या। डियर स्टूडेंट, किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप एंड सब ग्रुप में उसके फंडामेंटल सिमिलरिटीज के मुताबिक रखना, इसे क्लासिफिकेशन और उर्दू में से कहते हैं दर्जे बंदी। मिसाल के तौर पर, ठीक है, दुनिया में 2 तरह के किंगडम्स होते हैं, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया। किंगडम प्लांटी एक किंगडम है। इसको अगर हम तफसील के साथ ग्रुप बंदी करेंगे तो इसमें मजीद 2 ग्रुप्स हमारे साथ बनेंगे। एक हमारे साथ होगा ब्रायोफाइट्स और एक हमारे साथ होगा ट्रैकोफाइट्स। ठीक है, ऐसे प्लांट्स को भी फिर हम मजीद फर्दर इसको ग्रो बंदी करेंगे, इनको क्लासिफिकेशन करेंगे। यही जो है ना क्लासिफिकेशन का तरतीब है। क्लासिफिकेशन का असल मकसद होता है किसी चीज़ को अपने मुताबिक आसान करके बनाना, इसको ग्रुप में रखना, ताकि किसी भी देखने वाले को, समझने वाले को कोई भी कंफ्यूजन किसी भी तरह का ना हो। वैसे तो पास्ट में बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन के ऊपर काम किया और हर साइंटिस्ट ने अपने क्लासिफिकेशन स्टेटमेंट को रखा सामने। तो इसके बाद एक हमारे साथ एक साइंटिस्ट था, उसका नाम RH, ठीक है, रॉबर्ट आर्डिंग विटाकर। ठीक है, उसने क्या किया था, 1969 में इंट्रोड्यूस किया था न्यू सिस्टम अपना। ठीक है, उसने फिर उसी सिस्टम में अपने क्लासिफिकेशन किया था 5 ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, पहला हमारे साथ ऑर्गेनिज्म होता है प्रोकैरियोट्स। ठीक है, दूसरा हमारे साथ है प्रोटिस्टा, तीसरा हमारे साथ फंजाई, चौथा हमारे साथ प्लांटी और पांचवा हमारे साथ है एनिमिलिया। ठीक है, दूसरे साइंटिस्ट का क्लासिफिकेशन इतना फार्मूलेट नहीं हुआ, इतना उन्होंने क्या मतलब अच्छे अंदाज से पेश नहीं किया। जो रॉबर्ट विटाकर है ना, जिस उसका क्लासिफिकेशन जो 5 सिस्टम में उसने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप बंदी किया, उसने क्लासिफिकेशन किया, वो ज़्यादा मकबूल रहा और ज़्यादा अच्छा साबित हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें स्टेटमेंट्स भी बहुत अच्छे थे और उसने जो है ना हर ऑर्गेनिज्म के सेल को, ठीक है, न्यूट्रिशन को, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, अच्छा, और रिप्रोडक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से बयान किया था। इसीलिए जो है ना इसका ये 5 किंगडम सिस्टम जो है ना फार्मूलेट हुआ। ठीक है, और अच्छा जो है ना लोगों के सामने आया और इसको काफ़ी स्कोप भी रहा। ठीक है, और इसीलिए जो है ना ये अप्रूव हो गया। अभी आइए हम रॉबर्ट विटिकर का जो क्लासिफिकेशन है इसको एज अ चार्ट की सूरत में देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, रॉबर्ट विटिकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन समराइज्ड चार्ट। ठीक है, इस तरफ से ये ओरिजेंटली हमारे साथ ये इस चार्ट में जो है ना किंगडम शो हो रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे कि किंगडम मोनेरा, ठीक, किंगडम प्रेटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। और वर्टिकली तौर पर हम क्या करते हैं, इसकी करेक्टरिस्टिक्स को आपके साथ डी स्टूडेंट बयान करेंगे। ठीक है, जैसे करेक्टरिस्टिक्स की खसूसियात हो गए, सेल किसका किस तरह होता है, ये कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इसी तरह से। ठीक है, फर्स्ट हमारे साथ जो है 5 किंगडम सिस्टम में मुनेरा। ठीक है, मुनेरा का जो सेल टाइप होता है प्रोकैरियोट है। जो मुनेरा जो है ना प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट ऐसे ऑर्गेनिजम्स हमारे साथ होते हैं जिनका न्यूक्लियस होता ही नहीं है। ठीक है, ऐसे सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ठीक है, प्रो मीन बिफोर एंड कैरियोन मीन न्यूक्लियस। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद प्रोकैरियोट जो है ना, इसका जो सेल है वो यूनिसेलुलर है। ठीक है, प्रोकैरियोट जितने भी जो हमारे साथ होते हैं वो यूनिसेलुलर्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। ठीक है, जब प्रोकैरियोट का जब न्यूक्लियस होता ही नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसमें नहीं होता है ना। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी इसका एब्सेंट है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी नहीं होती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट मोस्टली एब्सेंट, फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन सम टाइप्स। ठीक है, कुछ में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स वगैरह भी होते हैं, कुछ टाइप्स में जो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेल वॉल। ठीक है, मुनेरा का जो सेल वॉल है वो कैसा है, नॉन सेलुलोज
पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड, ठीक है। ये इसका इसी तरह जो है ना सेल इसका इसी इन्हीं चीजों से जो है ना मिलकर बना हुआ है, ठीक है। फिर अगला जो हमारे पास किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा का जो सेल है, सेल टाइप्स का किस तरह सेल टाइप है, ये देखो सेल टाइप्स का जो है ना यूकैरियोटिक है, ठीक है। यूकैरियोटिक हमारे साथ एक ऐसे सेल्स होते हैं जिनका जिनका अपना न्यूक्लियस होता है, ठीक है। यू मीन ट्रियो एंड कैरियोटिक मीन न्यूक्लियस, उनका अपना न्यूक्लियस होता है। ऐसे सेल्स को हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे मल्टी सेलुलर्स भी कुछ उसमें होते हैं और कुछ यूनिसेलुलर्स भी होते हैं, ठीक है। और इसका जो सेल है ये यूनिसेलुलर है, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक का जो अपना न्यूक्लियस जब मौजूद होता है इसमें, तो उसका जो है ना जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो खामखा इसमें मौजूद होता है, ठीक है। जब न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मौजूद होता है। अच्छा, इसमें जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ठीक है, प्रोटिस्टा में। और क्लोरोप्लास्ट मोस्टली एब्सेंट, प्रेजेंट इन सम टाइप्स, ठीक है। मोस्टली क्लोरोप्लास्ट जो है ना एब्सेंट है, प्रेजेंट कुछ टाइप्स जो प्रोटिस्टा के होते हैं उसमें जो है ना वो क्लोरोप्लास्ट जो है ना मौजूद होते हैं, ठीक है। अगला, ठीक है, प्रेजेंट इन, अगला जो है ना सेल वॉल है, प्रेजेंट इन सम फॉर्म्स वेरियस टाइप्स, ठीक है। इसमें जो कुछ वो है प्रेजेंट इन सम फॉर्म्स में, जो मतलब जो सेलुलोज वगैरह पॉलीसेकेराइड्स वगैरह कुछ फॉर्म में है मौजूद है, ठीक है, वेरियस में। अच्छा, फिर आते हैं हमारे अगले किंगडम की तरफ, किंगडम फंजाई, ठीक है। किंगडम फंजाई जो ना यूकैरियोटिक है हमारे साथ, ठीक है। सेल टाइप्स का जो है ना यूकैरियोटिक हो गया। अच्छा, ये मल्टी सेलुलर है, ठीक है। किंगडम फंजाई जो ना कुछ मल्टी सेलुलर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि मशरूम हो गया, ठीक है, राइजोपस वगैरह इसी तरह के जो वो क्या होते हैं फंजाई होते हैं जो हमारे मल्टी सेलुलर्स होते हैं। अच्छा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। जब भी कोई सेल यूकैरियोटिक होता है तो इसका जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होता है, न्यूक्लियस का मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया भी इसका प्रेजेंट है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इसमें जो है ना फंजाई में नहीं है, ठीक है। फिर सेल वॉल, काइटिन एंड अदर नॉन सेलुलोज पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। सेल वॉल इसका किस चीज से बना हुआ है बेटा, काइटिन से बना हुआ है, ठीक है। एंड अदर नॉन सेलुलर पॉलीसेकेराइड से बना होता है, ठीक है। फिर अगला जो हमारे साथ किंगडम है, किंगडम प्लांटी, ठीक है, प्लांटी, ठीक है। अच्छा, इसका जो सेल वॉल होता है, जिसके जो सेल्स होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। क्यों यूकैरियोटिक होते हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, हमारे साथ ये यूनिसेलुलर क्या है, मल्टी नहीं, ये हमारे साथ जो है ना मल्टी सेलुलर है, ठीक है। जो किंगडम सारे जो प्लांटीज है वो हमारे साथ मल्टी सेलुलर है, क्योंकि बहुत सारे सेलों से मिलकर जो है मुश्तमिल है, बने हुए है। अच्छा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसका प्रेजेंट है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है इसमें, और क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है इसमें। सेल वॉल का किस चीज से बना होता है, सेलुलोज एंड अदर पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। आते हैं किंगडम एनिमिलिया की तरफ, ठीक है। किंगडम एनिमिलिया जो हमारे साथ है यूकैरियोटिक है, ठीक है। अच्छा, मल्टी सेलुलर है, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है बिल्कुल, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट का एब्सेंट है, और सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है। क्योंकि जो जितने भी एनिमल सेल है उनके सेल जो है ना सेल मेम्ब्रेन कहलाते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाते हैं, उनके सेल जो है सेल वॉल कहलाते नहीं है। सेल वॉल सिर्फ जो है ना प्लांट्स में होता है, ठीक है। अगले उसकी तरफ हम जाते हैं, चार्ट की तरफ जाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। मुनेरा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, डियर स्टूडेंट, कुछ मुनेरा जो है ना हमारे साथ होते हैं ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खुराक खुद बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ठीक है। और ईटोट्रॉफिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कुछ अपना खुराक बनाते नहीं है लेकिन दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग ईटोट्रॉफिक कहते हैं। मजीद ईटोट्रॉफिक में दो इसके टाइप्स होते हैं, एक तो होता है पैरासाइट, ठीक है, जो लिविंग पे क्या करता है, डिपेंडेंट होता है। एक होता है सैप्रोब्स जो नॉन लिविंग पे डिपेंड होता है। अच्छा, रिप्रोडक्शन, ठीक है। मुनेरा में रिप्रोडक्शन किस तरह होता है, ऑल कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ठीक है। इनमें मेल एंड फीमेल का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता है, ठीक है। इनमें कोई भी फर्टिलाइजेशन और कोई भी म्योसिस वगैरह होता नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ एग्जांपल्स मुनेरा के हैं हमारे पास, बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, ठीक है। फिर बैक्टीरिया के कुछ काइंड्स भी हमारे साथ होते हैं। बैक्टीरिया का एक काइंड हम इसको कहते हैं कोकस भी कहते हैं इसको, ठीक है। कुछ को हम लोग कहते हैं विब्रियो भी कहते हैं, और कुछ हमारे साथ होते हैं स्पाइरल होते हैं, ठीक है। और कुछ हमारे साथ होते हैं बेसिलियस, ठीक है। अगला हमारे साथ किंगडम है प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टा फोटोसिंथेटिक और इटोट्रॉफिक, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोटिस्टा का क्या है, ये फोटोसिंथेटिक भी है,
ठीक है, और जो है ना ये क्या है, एटोट्रोफिक भी है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक क्या होता है या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है? एक ऐसा हमल जिसमें ग्रीन प्लांट सूरज की रोशनी में अपना खुराक बनाते हैं, ऐसे अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसे उर्दू में वो कहते हैं ज़ियाई तालीफ। ठीक है। अच्छा, रिप्रोडक्शन इन डेवलपमेंट कैसा होता है? इनमें फर्टिलाइजेशन एंड म्यूसिस होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन एंड म्यूसिस होता है प्रेजेंट। ठीक है। अच्छा, अगला हमारा साथ जो किंगडम है फंजाई। ठीक है, फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? फंजाई का जो है ना एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, एब्जॉर्ब करता है, और इटोट्रॉफिक है। ठीक है, दूसरों पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, कुछ हमारे साथ इस फंजाई की जो ना क्या है, कुछ फंजाई जो ना हमारे लिए क्या है, फायदेमंद भी है, और कुछ फंजाई क्या हमारे लिए जो ना क्या है, नुकसानदा भी है। ठीक है, फायदेमंद कैसे है? हमारे माहौल को क्लीन अप करते हैं। ठीक है, कुछ को हम लोग जो है ना एज अ खुराक इसको खाते हैं, जैसे मशरूम वगैरह हो गया। ठीक है, और कुछ हमारे साथ नुकसान ऐसे हैं जो कि प्लांट्स में, इंसानों में क्या करते हैं, एनिमल्स में क्या काज करते हैं, डिजीज काज करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका रिप्रोडक्शन किस तरह होता है? रिप्रोडक्शन इसका फर्टिलाइजेशन है एंड मियोसिस इसके जो है ना रिप्रोडक्शन है। ठीक है। अगला हमारे साथ किंगडम प्लांटी है। ठीक है, सारे प्लांटी जितने भी जो है प्लांट्स है वो अपना खुराक खुद तैयार करते हैं। कैसे? फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खुराक तैयार करते हैं। ठीक है, ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है। अच्छा, फिर रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं प्लांट्स? अपने फर्टिलाइजेशन एंड म्यूसिस की वजह से क्या होता है, इनका रिप्रोडक्शन होता है। लास्ट एंड फाइनल हमारे साथ किंगडम है एनिमिलिया। ठीक है, एनिमिलिया में मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह होता है? इंजेशन फॉलोड बाय डाइजेशन। ठीक है, बिल्कुल, और इटोट्रॉफिक। ठीक है, जितने भी जो हमारे साथ एनिमल है वो दूसरों पे डिपेंडेंट है, वो अपना खुराक बिल्कुल तैयार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो अपने खुराक के लिए जदोजहद करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, शिकार करते हैं, वाइस वर्सा। ठीक है, और इनमें रिप्रोडक्शन किस तरह होता है? इनमें फर्टिलाइजेशन एंड म्यूसिस की उससे रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हमारा था आज का टॉपिक। ठीक है, थोड़ा सा इस टॉपिक को मैं आप साथ फिर रिव्यू करना चाहता हूँ। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक था क्लासिफिकेशन के ऊपर था। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल सिमिलरिटीज। ठीक है। अच्छा, किसी भी चीज़ को, ठीक है, ग्रुप और सब ग्रुप में बुनियादी शवायद के मुताबिक क्या करना, दर्जेबंदी करना, ऐसे अमल को हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि पास में बहुत सारे साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने भी क्लासिफिकेशन के ऊपर काम किया, किंगडम के ऊपर काम किया, लेकिन इनका जो है ना इतना मशहूर नहीं हुआ, इतना मकबूल नहीं हुआ इनका। ठीक है, क्लासिफिकेशन का हमल। ठीक है, इसके बाद रॉबर्ट विटाकर था। ठीक है, रॉबर्ट आर्डिंग विटाकर। ठीक है, उन्होंने क्या किया? क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन क्यों इतना मशहूर हुआ, क्यों इतना मकबूल हुआ? क्योंकि उन्होंने जो है ना हर चीज़ को अलग वे में क्या किया था, डिस्क्राइब किया था, बयान किया था। और न्यूट्रिशन के बारे में भी रॉबर्ट विटेकर ने बताया था, रिप्रोडक्शन के बारे में भी बताया था। ठीक है, और सेल्स के बारे में, हर चीज़ के बारे में क्लियर बताया था। तो इसी वजह से जो है ना इनका जो 5 किंगडम सिस्टम है ये अप्रूव्ड हो गया। ठीक है, और मशहूर हो गया। ठीक है, और आज जो है ना हम इसको क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, एक नए डेफिनेशन के साथ मिलेंगे। ठीक है, और कुछ नए ख्यालात के साथ मिलेंगे। डियर स्टूडेंट, आपसे एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि मैं आप लोग के लिए अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे एक किस्म का मोटिवेशन पुशअप मुझे मिलेगा, और मैं आप लोग की खिदमत में अच्छी अच्छी वीडियोस बना के आप लोग को पेश करूँगा। तो तब तक के लिए मैं इजाज़त मांगता हूँ। अल्लाह हाफिज़।